हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी हब 24/7। सो गाइस, आज हम आपके लिए हिस्ट्री का पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें हम एशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। आपके लिए पार्ट 3 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस वो डले हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, हु वॉज धनवंतरी? धनवंतरी कौन थे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, वन ऑफ द नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कोट। ठीक है ना, जो डॉक्टर थे। ठीक है ना, ये क्या थे? डॉक्टर थे। और धनवंतरी को एक और उपाधि दी जाती है। अब ये उपाधि क्या है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इनको कहा जाता है गॉड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, कि गॉड ऑफ मेडिसिन किसको कहा जाता है, तो वो है धनवंतरी। ठीक है, ये एक पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो दूसरा क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि फाइहान इंडिया कब आया था? ठीक है ना, तो फाइहान चंद्रगुप्त टू के समय, जो जिनको विक्रमादित्य कहा जाता था, उन्हीं के समय फाइहान आया था। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन तो आमतौर से बनता भी है, एग्जाम में बहुत बार देखा गया है इस क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द किंग ऑफ चंद्रगुप्त डायनेस्टी हु प्रिवेंटेड द हुन्स फ्रॉम इन्वेडिंग इंडिया? अच्छा, मैंने आपको लेक्चर देते समय बताया था कि हुन्स के साथ लड़ाई होती है इन चार गुप्ताज में से, वो किनके साथ होती है? तो उनका नाम था स्कंदगुप्त। ठीक है ना, उनका नाम क्या था? स्कंदगुप्त, जो भारत हुनों के आक्रमण से भारत को बचाते हैं। ठीक है ना, इनको रोकते हैं। ठीक है, सो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। सो अगला क्वेश्चन क्या है कि हिस्टोरियन, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। ठीक है, जो वी.ए. स्मिथ इनको कहा जाता है। ठीक है ना, इनका पूरा नाम क्या था? वी.ए. स्मिथ। इन्होंने किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कह के बुलाया? ठीक है ना, तो ये तो सबको पता होगा। नेपोलियन किसको कहा गया था? तो समुद्रगुप्त को कहा गया था। ये आपको साफ साफ लेक्चर में भी बताया गया है कि नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त है। और ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, नेपोलियन का तो अधिकतर आता है, फाइहान का जैसे आता है, ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? सो अगला क्वेश्चन है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी गुप्ताज के रूलर में क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? तो उनकी लैंग्वेज क्या थी? तो आपका संस्कृत था। ठीक है ना, संस्कृत था, कंफ्यूज मत होइएगा, संस्कृत ही था। ठीक है, हिंदी मत लगा देना टिक, संस्कृत था। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्ता रूलर? तो कौन व्यक्ति थे जो खगोल विज्ञानी थे और गणित में मैथमेटिशियन जिसको कहा जाता है, तो वो कौन थे? तो वो थे आर्यभट्ट। ठीक है, जीरो की खोज करने वाले आर्यभट्ट। ठीक है ना, अच्छा, आर्यभट्ट के बारे में एक और चीज़ कि ये पहले इंसान थे, इनकी बुक जो थी, इनके बुक में वर्ल्ड में सबसे पहली बार पाया गया था कि इनके बुक के ऊपर, ये जैसे बुक है ना, तो इनके बुक के ऊपर यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ था। ठीक है, सो इनके यहीं से ही चालू हुआ था क्या कि फर्स्ट बुक इन इंडिया जो, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अधिकतर ऐसे पूछता है कि विच वन ऑफ द राइटर फर्स्ट बुक इन इंडिया ऑफ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ऑन विच नेम ऑफ ऑथर इज रिटन? ठीक है ना, इन विच नेम ऑफ ऑथर इज रिटन, तो ऐसे करके आ सकता है, तो वो थे आर्यभट्ट। ठीक है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बन गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे, देखते जाइएगा आप। सो विच रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी फर्स्ट अनाउंस द टाइटल ऑफ महाधीराज? तो महाधीराज की टाइटल कौन पाने वाला इनमें से व्यक्ति था? सो वो थे चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त जिन्होंने महाधीराज की टाइटल पाई थी। ठीक है, अच्छा, श्रीगुप्त कौन थे? फाउंडर थे, आप सबको पता है, श्रीगुप्त गुप्ता एम्पायर के फाउंडर थे, लेकिन रियल फाउंडर किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त को। अच्छा, घटोत्कच कौन थे? तो घटोत्कच जो थे, ठीक है, इनको कहा जाता है एल्डर पर्सन। ठीक है ना, एल्डर पर्सन या एशियन कुछ करके ऐसे इनको उपाधि दी जाती है, लेकिन इनको कहा जाता है सबसे एल्डेस्ट पर्सन जो थे तो गुप्ता एम्पायर के, वो थे घटोत्कच। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से, ये तीनों के बारे में भी देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपसे फिर पूछा जाए, तो फिर मैंने पूछा ही था अभी बाद लास्ट में बताया था आपसे कि फाउंडर कौन था गुप्ता डायनेस्टी का, तो वो थे श्रीगुप्त। आपसे फिर बताता हूँ कि रियल फाउंडर किसको कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त को। आप देख लीजिए, फाउंडर पूछेगा, ठीक है, तो श्रीगुप्त, रियल फाउंडर पूछ दिया तो चंद्रगुप्त, और अगर एशियंट पर्सन पूछा उस गुप्त डायनेस्टी का, तो वो थे घटोत्कच। ठीक है ना, घटोत्कच गुप्त जो थे वो एशियन पर्सन थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से 3 जो बनता है। ठीक है, अब आपसे फिर क्या क्वेश्चन पूछता है ये भी देख लीजिए। सो आपसे पूछता है कि अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य ने बनाया था उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? ठीक है ना, तो कितने अधिकरणों में उनको विभाजित किया गया था? तो वो था 15। ठीक है, ये आपसे जो आप कौटिल्य के बारे में मैंने पढ़ाया था तभी बताया था कि 15 अधिकरण में डिवाइड किया गया था। ठीक है, अब आते हैं आगे क्वेश्चन। तो whom did अशोका सेंड टू प्रमोट द बुद्धिज्म इन श्रीलंका? तो श्रीलंका में भेजा किसको था? तो वो भेजा था अपने पुत्र पुत्री को। तो इसका ऑप्शन बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अगर एक का ऑप्शन अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो वो महेंद्र या संघमित्रा दोनों में से एक देगा ऑप्शन। ठीक है ना, ये इनके क्या थे? डॉटर एंड सन्स थे। ठीक है ना,
आप ये भी देख लीजिएगा। और आप देख सकते हैं ये सब जो है ना, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। और यही सब चीज़ें मैंने आपको बताई भी हैं लेक्चर्स में भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग आपको देते हैं, ठीक है ना, जहाँ से हम लोग आपको पीडीएफ के फॉर्म में जो पेजेस आपको दिया जाता है, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं रियली में, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, ठीक है। तो लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ से जाके लेक्चर्स को भी देखें, ताकि आपका एशियंट हिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है। सो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। सो आगे क्या क्वेश्चन है कि मॉडर्न पीरियड में जो जासूस होते थे, ठीक है, उनको क्या कहा जाता था। ये स्पाइस नहीं है, यहाँ पे स्पाई होगा, ठीक है ना। तो स्पाई, तो ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता था, तो इनको कहा जाता था गुड़ पुरुष, ठीक है ना, इनको कहा जाता था गुड़ पुरुष, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सब आगे आते हैं सब। तो विच रूलर फाउंडेड द श्रीनगर, श्रीनगर को फाउंड करने वाला कौन से रूलर थे, तो वो थे आपके अशोक, ठीक है। अशोक ने फाउंड किया था किसको, श्रीनगर को, ठीक है। ये कहाँ लिखा गया है, तो कश्मीर के इतिहास रत्नागिरी में लिखा गया है, ठीक है ना। आपको बता देता हूँ, रत्नागिरी में ये चीज़ लिखी गई है, ठीक है। कश्मीर के इतिहास में जो बुक है उसमें लिखा गया है इसके बारे में, ठीक है। सो आप ये भी चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे से बात कर लेते हैं कि जब चंद्रगुप्त ने कब सेल्यूकस को हराया था, ठीक है। तो ये हराए थे 305 बीसी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट बनता नहीं, लेकिन टाइम पीरियड है, इस वजह से आपको याद करना है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो कलिंग वॉर में छत्री जो डिस्क्राइब किया गया अशोका के बारे में, वो किस इंस्पेक्शन पे है, बस आपको किस शिलालेख पे है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो किस इंस्पेक्शन पे है, तो ये है 13 पे, ठीक है। आपको यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन तो अधिकतर पूछा भी गया है, कई सारे मॉक में मैंने देखा है, ठीक है। अब आगे आते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू रीड द अशोका इंस्क्रिप्शंस, तो अशोका के इंस्क्रिप्शंस को रीड करने वाले सबसे पहले कौन थे, तो ये जब मैंने अशोका के बारे में बताया था तब उसी समय आपको बता दिया था कि जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने ही सबसे पहले अशोका के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये थे आपके जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। सो आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड इन अशोका इंस्क्रिप्शंस, तो अशोका की लैंग्वेज क्या है, तो वो थी प्राकृत भाषा, ठीक है ना। अब एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, प्राकृत भाषा आप बिल्कुल ना कंफ्यूज होना संस्कृत में, ठीक है ना। संस्कृत जो थी वो गुप्ता में यूज होती थी, ठीक है, गुप्ता। अच्छा, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि अशोका में क्यों नहीं यूज होती थी, क्योंकि अशोका का काल तो उससे पहले आया था और फिर गुप्ताज बाद में आए थे, तो वो आपका इससे कोई बिलोंगिंग नहीं रखता है। आप प्राकृत भाषा उस समय चलने लगी थी, लोग उसको समझने लगे थे, इस वजह से प्राकृत भाषा आम बोलचाल बन गई थी, ठीक है। सब आगे देख लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन है, ठीक है। सो आगे क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है, सो आगे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ बुक मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बुक का नाम क्या था। सो आपसे बता चुके हैं कि मेगास्थनीज कब आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जब सेल्यूकस को हराया था, ठीक है ना। 305 बीसी में जब सेल्यूकस को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो हेलना के साथ, ठीक है, हेलना के साथ मेगास्थनीज भी आया था, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने यहाँ पे इंडिका बुक लिखी थी, ठीक है ना, ये बुक इंडिका लिखी थी, जिसमें आपको राजाओं के बारे में, मतलब मौर्य शासन कैसा था इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करते हुए मेगास्थनीज ने अपनी पूरी इंडिका बुक लिखी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेगास्थनीज के बारे में भी क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। ये चीज़ भी हमने वहाँ पे आपको बताई हुई है, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। तो आगे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता भी है कि जो मुद्र राक्षक नाम का जो बुक है, ठीक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है विशाखा दत्त के द्वारा, ठीक है ना। ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया किताब है, ठीक है, जहाँ से ये क्वेश्चन बना। अब आगे क्वेश्चन क्या है, तो आगे है आपसे कि आगे चलकर कौन से एक फेमस रूलर हैं जो आगे चल के एशियंट हिस्ट्री में अडॉप्ट कर लेते हैं जैनिज्म को, और वहाँ से जैनिज्म का बढ़ावा मिलता है। तो आपको पता होगा कि वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब किया था तो इन्होंने फिर जैनिज्म रूल के अकॉर्डिंग क्या किया था, व्रत रख के, निर्जला व्रत रख के अपने बॉडी को त्याग दिया था, मतलब उनकी डेथ हुई थी ऐसे ही, ठीक है ना। सो ये पूरी कहानी थी चंद्रगुप्त मौर्य की भी, जो आपको लेक्चर में बताया गया कि जैनिज्म को धारण किए थे, ठीक है ना। तो फाउंड किसने किया था मौर्यन एम्पायर को, तो फाउंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इस बार मौर्यन एम्पायर से एयरफोर्स में क्या क्वेश्चन आया था आपको पता है, एयरफोर्स में आपका क्वेश्चन जो आया था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था कि अशोक किस एम्पायर से थे, ठीक है ना। क्या पूछा था कि अशोक किस एम्पायर से थे, तो वो भी आपको पता होगा कि मौर्य एम्पायर से थे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन एशियंट हिस्ट्री से आता है। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर किसी का लेक्चर भी देख के अगर क्वेश्चन अटेंड करते हैं ना, तो आपके लिए बहुत ही ईजी बन जाता है क्वेश्चंस को वो करना, आंसर देना, ठीक है। तो आप प्लीज़ ऐसे क्वेश्चंस जो ऐसे लेक्चर्स जो भी टीचर देता हो तो उनके वीडियोस को जरूर देखा कीजिए, ठीक है।
क्योंकि यार कोई भी देता है तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, इनमें से सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है। अच्छा यहाँ पे गलती हो गई है फिर से, ये सीक्रेट नहीं है, ये गुप्त एम्पायर है, तो यहाँ पे गुप्त होगा, ठीक है, यहाँ पे गुप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी है, तो ये होगा पूरा मौर्य, ठीक है। मौर्य आए, मौर्य के बाद शुंग आए, शुंग के बाद कौन आए, फिर उसके बाद गुप्त आए, ठीक है ना। तो ये पूरा ऐसे बनता है, ठीक है ना। मौर्य के बाद फॉरेन इन्वेजन भी हुआ था, आप लोग जानते होंगे कि मौर्य के बाद जो आते हैं कि फॉरेन इन्वेजन आता है, तो मौर्य के बाद कौन आते हैं, पहले शक आते हैं, ठीक है, फिर आते हैं कुषाण, फिर आता है आपका कौन, कुषाण, फिर उसके बाद प्रहलव, और फिर उसके बाद जो जो प्रहलव के बाद ग्रीक आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, शक के बाद ही यहाँ पे ग्रीक आ गए थे, उसके बाद कुषाण आए थे, ठीक है ना, उसके बाद कुषाण आए थे। ये बताने में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, यहीं पे ग्रीक आए थे, ठीक है। तो ये सब आपको इन्वेजन्स भी याद रखने हैं। क्वेश्चन जनरली ग्रीक से पूछा जाता है। ग्रीक से क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है आपसे, अगर यहाँ पे मैं पूरे डिटेल में ही बात कर लूँ तो ग्रीक से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन किसने इशू किया था, ठीक है। तो गोल्ड कॉइन फर्स्ट किसने इशू किया था, आप सबको पता होना चाहिए, वो थे ग्रीक, ठीक है ना। ग्रीक ने ही सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू करना शुरू किया था, ठीक है ना। तो ये पूरा था मौर्य का ओल्डेस्ट डायनेस्टी के बारे में। मौर्य के बाद आपको पता है इन्वेजन धीरे धीरे किसके होने लगते हैं, फॉरेन के होने लगते हैं, और फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट शुरू हो जाता है, ऐसे ही करते करते, क्योंकि मौर्य फिर टूटा तो फिर धीरे धीरे सारी डायनेस्टी कमजोर पड़ने लगी थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया आगे क्या, कि जो मैकलिफ प्रिंस, ठीक है ना, जो कंपेयर बुक की जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैकलिफ प्रिंस की किताब को किससे कंपेयर किया जाता है, तो वो किया जाता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, ठीक है ना। अच्छा ये एक्चुअल में तो गलत है, क्योंकि भाई जो मैकलिफ की प्रिंस, मैकलिफ ने जो प्रिंस किताब लिखी थी तो वो लिखी थी 15वीं सेंचुरी में, ठीक है। लेकिन हमारी जो कौटिल्य ने जो किताब लिखी थी वो लिखी थी तुम्हारा, लिखी थी कब, 3rd सेंचुरी में, ठीक है ना, 3rd BC सेंचुरी में लिखी थी। तो कंपेयर तो असलियत में कौटिल्य को मैकलिफ के साथ किया जाना चाहिए, लेकिन किया उल्टा जाता है, तो वो बात अलग की बात है। सो ये पूरा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये पूरे एशियंट हिस्ट्री के आज क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए प्लीज़, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम कोई गलती कर रहे हो तो हम उसको जरूर सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।